डिक्लटर्ड माइंड पर परेशान करने वाले विचारों के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। परेशान करने वाले विचार मानव अनुभव का सामान्य हिस्सा हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि औसत व्यक्ति के पास प्रतिदिन 12,000 से 60,000 विचार होते हैं और इनमें से कई अवांछित घुसपैठ करने वाले या परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसलिए लक्ष्य इन विचारों को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारे संबंध को बदलना है। और इस प्रकार माइंडफुलनेस के माध्यम से हम परेशान करने वाले विचारों को बिना उनमें खोए देखना सीख सकते हैं, जिससे समय के साथ उनके भावनात्मक प्रभाव और आवृत्ति को कम किया जा सकता है। और इसलिए चलिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढकर शुरू करते हैं। या तो कुर्सी पर बैठकर फर्श पर, अपने पैरों को फर्श पर सीधा रखकर, अपने हाथों को गोद में रखकर। यहाँ अपनी नाक से गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर छोड़ें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, अपने शरीर को स्थिर होने दें। यहाँ धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को एक आरामदायक लय या गति में लौटने दें। और अपनी सांस को बिना नियंत्रित किए या कुछ जोड़े बिना देखना, बस हर सांस अंदर और बाहर जाते हुए देखना। इस ध्यान को सांस पर केंद्रित करके इसे सचेतनता के लिए एक लंगर के रूप में उपयोग करना। और इस प्रकार यह ध्यान में लाएं कि विचार लगातार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। कुछ विचार सुखद महसूस हो सकते हैं, कुछ तटस्थ, कुछ परेशान करने वाले या अवांछित महसूस हो सकते हैं, और ये सभी एक मानव मस्तिष्क के सामान्य अनुभव हैं। और इसलिए अगले कुछ क्षणों के लिए जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के, बिना कुछ जोड़े, बिना विचार की कोई कहानी बताए बस देखें, विचार में फंसने के बिना। और अगर हमें इसमें कठिनाई होती है तो हम हमेशा धीरे से अपनी ध्यान को वापस सांस पर लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और इसलिए जब हम यहाँ सांस के साथ हैं, जब भी कोई विचार आता है, हम उसे चुपचाप सोचना शब्द के साथ नोट करने का अभ्यास करते हैं और फिर अपनी ध्यान को सांस पर वापस लाते हैं।
और अगर कोई परेशान करने वाला या अवांछित विचार आता है तो हम उसे दूर करने या उसके विषय में उलझने की इच्छा का विरोध करते हैं। बस सोच का ध्यान दें और फिर अपनी ध्यान को वापस सांस पर लाएं। और ध्यान दें कि विचार आपके मन के आकाश में गुजरते हुए बादलों की तरह है। कुछ बादल हल्के और फूले हुए होते हैं, अन्य शायद काले और तूफानी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ कर नहीं रखते तो वे सभी अंततः आगे बढ़ जाते हैं। और इसलिए यदि आप खुद को किसी परेशान करने वाले विचार की सामग्री में उलझा हुआ पाते हैं तो यह पूरी तरह से सामान्य है, और जब भी आप इसे होते हुए देखें बिना किसी आत्म आलोचना के इसे धीरे से स्वीकार करें। आप चुपचाप कह सकते हैं फंस गया या विचारों में खो गया, और फिर करुणा के साथ अपनी ध्यान को अपनी सांस पर वापस लाएं। हम उस कहानी में और कहानी नहीं जोड़ना चाहते जो हमने बनाई है। हम यहाँ कुछ आत्म करुणा और कुछ सचेतनता का अभ्यास करना चाहते हैं। और सांस की जागरूकता बनाए रखते हुए विचारों को देखना और नोट करना जारी रखें, ये याद रखते हुए कि लक्ष्य विचार मुक्त मन होना नहीं है। यह आपके विचारों के साथ एक अलग संबंध विकसित करने के लिए है, जो स्वचालित प्रतिक्रिया के बजाय जिज्ञासु अवलोकन का हो।
और अंत में जब हम इस अभ्यास को समाप्त कर रहे हैं, मैं एक विशेष तकनीक साझा करना चाहता हूं। जब परेशान करने वाले विचार विशेष रूप से तीव्र महसूस होते हैं और इसलिए जब आप एक विचार को नोटिस करते हैं जो विशेष रूप से परेशान करता है, तो हम इस 4 चरणीय दृष्टिकोण को आजमा सकते हैं। और सबसे पहले हम बस रुकते हैं और एक सचेत सांस लेते हैं, खुद को इस पल में स्थिर करते हैं। दूसरा, हम चुपचाप ये लेबल लगाते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे परेशान करने वाला विचार या चिंता या जो भी श्रेणी में फिट बैठता है। और फिर तीसरा, हम खुद को याद दिलाते हैं कि यह एक मानसिक घटना है, कोई तथ्य नहीं। आप चुपचाप कह सकते हैं, यह एक विचार है, वास्तविकता नहीं, या बस सोचना। और फिर चौथा, हम अपनी ध्यान को वापस सांस या शरीर में शारीरिक संवेदनाओं की ओर मोड़ते हैं। और इसीलिए हम इस क्षण में इसे एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। आप हाल ही में आए किसी हल्के परेशान करने वाले विचार को याद कर सकते हैं और उसे एक पल के लिए अपने मन में रहने दे सकते हैं। रुकें और एक सचेत सांस लें। जो हो रहा है उसे लेबल करें, खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ एक मानसिक घटना है, वास्तविकता नहीं। और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर या अपने आसपास के संपर्क बिंदुओं पर केंद्रित करें, जैसे कि आपके पैर फर्श को छू रहे हैं, आपके हाथ आपकी गोद में हैं। और ये देखना कि यह प्रक्रिया आपके और विचार के बीच कुछ दूरी कैसे बनाती है। ये पूर्ण नहीं है, लेकिन विचार अभी भी मौजूद हो सकता है, पर आपके और उसके बीच का संबंध थोड़ा बदल गया है। और इसीलिए याद रखें कि परेशान करने वाले विचारों को दबाने की कोशिश अक्सर उन्हें और मजबूत बना देती है। इसे मनोविज्ञान में सफ़ेद भालू प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए इसके बजाय हम इन विचारों को स्वीकार करना सीख रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी निरंतर ध्यान या भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं पोषित कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप सांस को देखते रहते हैं तो ध्यान दें कि सबसे अधिक जिद्दी परेशान करने वाले विचार भी अंततः फीके पड़ जाते हैं जब आप न तो उनका विरोध करते हैं और न ही उनमें खो जाते हैं। यह मन का स्वाभाविक तरीका है। विचार समुद्र की लहरों की तरह उठते और गुजरते हैं। और अब एक आखिरी गहरी सांस लें और फिर जब आप तैयार महसूस करें तो धीरे से अपनी आंखें खोलें। और आपको जाने से पहले बस इस जागरूकता को अपने दिन में ले जाने की कोशिश करें, यह जानते हुए कि आपके पास उन विचारों के साथ कुशलता से काम करने के उपकरण हैं जो आपके मन में आते हैं। बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।